Good morning all. Welcome to Learners Academy. तो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया? 8 तक। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो चुका है, जाके वीडियो चेक करो पहले। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 तक हम कर चुके हैं एंड टुडे वी विल अप टू क्वेश्चन नंबर 10। वी आर अप टू क्वेश्चन नंबर 10। देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में आइडेंटिफाई करो कौन सी आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं। प्रॉपर्टी, लेट द गिवन इंटीग्रल बी आई। नाउ विच प्रॉपर्टी कैन वी यूज? तो जैसे ही पाई बाय 2 दिखाई दिया और अंदर साइन एक्स कॉस एक्स ऐसा कुछ दिखाई दिया तो P4 लग जाता है सीधे सीधे, क्योंकि P4 में साइन एक्स क्या बन जाता है? कॉस एक्स। कॉस एक्स क्या बन जाता है? साइन एक्स। बट इस पोजीशन पे वो यूज करने का फायदा नहीं है, क्योंकि साइन एक्स तो बन जाएगा कॉस एक्स। P4 लगाते ही साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स तो बन जाएगा कॉस एक्स, बट साइन 2x कुछ नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो पहला एक काम करो, इसको पहले सॉल्व करो थोड़ा सा। साइन 2x को खोल दो, तो साइन 2x क्या होता है बोलो? 2 साइन एक्स कॉस एक्स। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, 0 to π/2 लगेगा तो P4। 0 to π/2 जहां जहां है वहां लगेगा तो P4। बट इसको थोड़ा सॉल्व करने के बाद, सो इट इज लाइक 2 log sin x एज इट इज माइनस log sin 2x क्या होता है बोलो? log ब्रैकेट में sin 2x को खोलो, 2 sin x cos x। ठीक है, फिर एक बड़ा ब्रैकेट लगा के dx। और थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये कितने अंदर फैक्टर्स हैं? 1 2 3। तो log a इंटू बी इंटू सी क्या होता है? लॉग ए इंटू बी इंटू लॉग ऑफ ए इंटू बी इंटू लॉग ऑफ ए बी सी मतलब क्या होता है बताओ? लॉग ऑफ ए बी सी, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ है तो वो प्लस में नहीं होंगे, सारे माइनस में होंगे। 2 log साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? -log 2 माइनस लॉग साइन एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स, ऐसे होगा। वैसे प्लस होता है लेकिन बाहर माइनस है ना, इसलिए सारे माइनस में हो गए इंटू डी एक्स। अब देखो कुछ सॉल्व हो रहा है यहाँ पे, तो 2 log साइन एक्स में से 1 log साइन एक्स तो गया ना, तो क्या बचा? 1 log साइन एक्स। 0 to π/2। 2 log साइन एक्स में से 1 log साइन एक्स गया तो 1 ही log साइन एक्स बचा। फिर इधर -log 2 एज इट इज। एक काम करो, -log 2 को लास्ट में लिखते हैं, उसके बाद -log cos x लिख दो, और उसके बाद फिर -log 2 लगा दो लास्ट में, कांस्टेंट पार्ट इंटू dx। अब ये जो आई है कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, तो उसमें ओनली साइन एक्स था, बाकी साइन 2x था, डबल एंगल था। लेकिन यहाँ पे साइन एक्स भी है और कॉस एक्स भी, और साइन एक्स कॉस एक्स दोनों हो साथ में π/2 भी हो, तो अब P4 लगाया जा सकता है। तो इस पोजीशन पे इसको ले लो आई। P4 हम जनरली जब भी लगाते हैं तो इक्वेशंस बन के एड अप या सब्ट्रैक्ट होती है। तो जब अब आप P4 लगा रहे हो उससे पहले वाली पोजीशन पे इंटीग्रल को मान लो इक्वेशन 1, इस जगह लगाने वाले हैं हम P4, और लगाने के बाद वाले को ले लेंगे हम इक्वेशन 2। लेट्स सी क्या होता है। तो यूजिंग P4, P4 प्रॉपर्टी क्या है वो आपको देख के लिखनी पड़ेगी पहले। कल हमने कई बार लिख ली, तो अभी मैं सीधे P4 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। P4 लगाते ही आई बिकम्स 0 to π/2 लॉग, तो साइन एक्स बिकम्स कॉस एक्स, क्योंकि एक्स की जगह क्या आएगा? π/2 माइनस एक्स। एक्स की जगह क्या आएगा? π/2 माइनस एक्स। तो साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। तो ये साइन एक्स जहां जहां है वो तो बन जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स जहां जहां है वो बन जाएगा साइन एक्स। देन -log 2 dx एज इट इज। इस पोजीशन पे जो आई है इसको ले लेंगे हम इक्वेशन 2, एंड देन वी विल एड अप इक्वेशन 1 and 2। तो ये सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं इक्वेशन 1 and 2 ऐड कर दूं तो देखो कौन कौन सी टर्म्स है। लॉग साइन एक्स है, माइनस लॉग साइन एक्स है, कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। एंड माइनस लॉग कॉस एक्स है और प्लस लॉग कॉस एक्स है, ये भी जीरो हो जाएगा। बचेगा क्या? ओनली -log 2 यानी -2 log 2। समझ आया? बोलो। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नाउ एडिंग इक्वेशंस, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। रोनित नहीं आया ना शायद, कल भी नहीं आया था। वी गेट, तो व्हेन वी एड अप इक्वेशन 1 and 2,
तो देखो LHS से LHS ऐड करो, तो I प्लस आई बिकम्स 2i, I प्लस आई बिकम्स 2i। और यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 to π/2, 0 to π/2, लिमिट रिमेन्स द सेम, 0 to π/2। और अंदर बाकी सब तो कट गया था, क्या बचा था ओनली, ये सब तो कट गए थे चारों टर्म्स, -log 2 क्या बनेगा, -2 log 2 बनेगा, राइट, इंटू dx। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इम्प्लाइज 2i इक्वल टू -2 को निकालो बाहर, तो अंदर क्या बचता है, 0 to π/2 log 2, और log 2 इंटू डी एक्स। बोलो सौम्या, log 2 इंटू डी एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, x log 2, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो जब अपन बाहर निकाल ही रहे हैं तो पूरा ही कांस्टेंट निकाल लें, log 2 को भी क्यों अंदर छोड़ें, -2 log 2 पूरा ही कांस्टेंट बाहर निकाल दें, तो अंदर क्या बचता है, ओनली 0 to π/2 dx। अब 2 से 2 तो कैंसिल आउट हुआ, ठीक है, तो i इक्वल टू -log 2 तो बचा बाहर, -log 2 तो बचा बाहर, और इस पार्ट को सॉल्व कर दो, ये क्या बना x, और x की लिमिट लगा दो फाइनली 0 to π/2, सो दैट इज इक्वल टू -log 2। लिमिट जब लगाएंगे तो x की लिमिट एक बार π/2, एक बार 0, π/2 माइनस 0 इज π/2, तो फिर आंसर आ जाता है -log 2 π/2, या -π log 2/2 लिख सकता हूँ, -π/2 इंटू log 2, पहले π/2 लगा दो, देखो यही है आंसर। माइनस ऊपर चढ़ा दें तो 1/2 हो जाएगा वो, तो इट इज लाइक π/2। अगर माइनस इधर से प्लस कर दूं तो 2 की पावर -1 हो जाती है, 2 की पावर -1 हो जाती है, तो क्या हो जाता है 1/2, log 1/2, अभी मैच हो गया, π/2 log 1/2। ठीक है, समझ आया, क्लियर। तो P4 का सीधा सीधा एप्लीकेशन हो जाता है जब साइन कॉस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हों, जो साइन कॉस में बदल जाए कॉसाइन में, और अपर लिमिट π/2 चाहिए, लेकिन उसमें अपर लिमिट π/2 नहीं है तो फिर P4 नहीं लगेगा। ठीक है, चलें 11th में। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, पहले तो लिमिट्स पहचान के, लिमिट्स देख के पहचानो प्रॉपर्टी कौन सी लगी, इसको डिलीट कर दूं, लिमिट्स का नेचर देखो, और ये देखो कि प्रॉपर्टी कौन सी लग सकती है यहाँ पे, P7 द लास्ट वन, माइनस और प्लस, इस तरीके की प्रॉपर्टी केवल एक ही थी, जो थी आखिरी वाली, ठीक है, आखिरी वाली प्रॉपर्टी थी ना -a to a। अब -a to a आखिरी वाली प्रॉपर्टी में हम क्या चेक करते थे, याद करो, हम चेक करते थे कि फंक्शन जो है वो इवन है या ऑड है, याद है, P7 में हम क्या चेक करते थे कि फंक्शन क्या है, इवन है या ऑड है, क्या होता है इवन फंक्शन, क्या होता है इवन फंक्शन, हम्म, इसमें तो थे ना, ये तो परसों का है पार्ट, क्या होता है इवन फंक्शन, या फिर क्या होता है ऑड फंक्शन, हम्म, साइन एक्स ऑड होता है और इवन, दो फंक्शन ही बस रट के बैठ जाएंगे तो हो जाएगा काम। तो इधर तो साइन स्क्वायर एक्स है, फिर ये भी याद करो, फिर कल को कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, वो भी याद करो, फिर टेन स्क्वायर एक्स आएगा, फिर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, फिर साइन टू द पावर 7x बैठा, ये लो, इसको भी याद करो, कितनों के रटोगे, ऐसे कितनों को रटोगे भी, साइन एक्स इवन होता है और कॉस एक्स ऑड होता है, या क्या, या कॉस एक्स इवन होता है और साइन एक्स ऑड होता है, आपने ये रट लिया कि कॉस एक्स तो इवन होता है और साइन एक्स ऑड होता है, देख लो, ना तो कॉस एक्स है ना साइन एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स डिफरेंट फंक्शन है, साइन एक्स डिफरेंट फंक्शन है। तो इवन या ऑड की डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, फंक्शंस नहीं रटने पड़ेंगे, हम्म, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन, निकालिए नोट्स, चेक करिए, व्हाट इज मेंट बाय इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन, चेक करो, नोट्स ही नहीं बनाए होंगे अभी तक तो, बुक में भी लिखा हुआ है समवेयर,
बेटा प्रॉपर्टीज की एक्सरसाइज चल रही है तो प्रॉपर्टीज में ही लिखा हुआ होगा। P7 चल रहा है ना। इसको देखने की जरूरत ही नहीं, तो प्रूफ्स हैं, हम प्रूफ थोड़ा ना कर रहे हैं, उधर ही देख लो। प्रॉपर्टी याद हो जाए वही बड़ी बात है, प्रूफ तो बहुत कोसों दूर की बात है। ये 7 प्रॉपर्टियां याद हो जाए ढंग से वही बड़ी बात है। 8। जब एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स होता है वो इवन होता है, और जब एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स होता है वो ऑड होता है। तो पहले तो ये चेक करना है कि ये फंक्शन इवन है या ऑड। तो साइन एक्स से देख के भ्रमित मत हो जाना कि साइन एक्स तो ऑड होता है तो साइन स्क्वायर एक्स भी ऑड होगा। इसको चेक करना पड़ेगा। और फिर अगर याद करना चाह रहे हो तो फिर बहुत सारे फंक्शन से याद करने के, फिर बहुत सारों को याद करो। तो चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, साइन स्क्वायर एक्स को एक बार एफ एक्स मान लेता हूँ। लेट एफ एक्स बी, लेट एफ एक्स बी साइन स्क्वायर एक्स। अगर एफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स है तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा सोच के देखो। तो एक्स की जगह माइनस एक्स लगाया, तो अंदर में भी आप एक्स की जगह माइनस एक्स लगाएंगे। यस और नो। इट इज एक्चुअली साइन ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एंड व्हाट इज साइन ऑफ माइनस एक्स? व्हाट इज साइन ऑफ माइनस एक्स? व्हाट इज साइन ऑफ माइनस एक्स? माइनस साइन एक्स। बट इस माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और ये वापस क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, विच वॉज माई एक्चुअली एफ एक्स। तो वैसे साइन एक्स ऑड फंक्शन होता है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स देखो इवन निकल के आया। क्या निकल के आया? क्या लिखूंगा मैं हेयर, एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर निकल के आया। सो सो एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इज एन विच टाइप ऑफ फंक्शन, इवन फंक्शन। जबकि अगर केवल साइन एक्स को चेक करते तो वो ऑड निकलता, निकलता ना। अगर हम केवल साइन एक्स को चेक करते तो होल स्क्वायर नहीं होता, तो वो तो साइन एक्स होता, लेकिन ये माइनस साइन एक्स होता। ठीक है। तो इवन फंक्शन जब ये होता है तो बताओ फिर प्रॉपर्टी क्या कहती है। सो यूजिंग P7 एफ ऑफ, अच्छा इंटीग्रल किस फॉर्म में होता है उसमें, यूजिंग P7 इंटीग्रल इस फॉर्म में होता है, इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए, इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो अगर इवन फंक्शन है तो क्या हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है। माइनस ए टू ए लिमिट चेंज हो जाती है, 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ऐसे ही करते हो, बोलो। तो ये तो प्रॉपर्टी हो गई यहाँ पे। इस हिसाब से आई क्या होगा मेरा, इसके बाद लिखना आप, मैं इधर लिख देता हूँ। सो आई बिकम्स, इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए आई बिकम्स माइनस ए टू ए, तो माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू क्या हो जाएगा, 0 to π/2। ट्वाइस लिख दूं पहले तो, और साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। इसके सामने लिख दें हम यूजिंग P7। बोलो। ओके। और यहाँ पे यूजिंग P7 मत बोलो, ये तो एक्चुअली प्रॉपर्टी यूज तो हम बाद में कर रहे हैं ना। ये तो P7 प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं क्या है। P7 स्टेट्स दैट, ये पूरी प्रॉपर्टी बता दी, फिर यूज यहाँ कर ली। अब वो जो इंटीग्रल था मेरा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अब इस जिस फॉर्म में ये इंटीग्रल अब है, इसमें अगर टू वाले, ये टू कांस्टेंट को हटा दूं मैं इसके बाहर वाले को, तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसी एक्सरसाइज का चेक करो। है क्या? तो कॉस और साइन में क्या ही फर्क पड़ेगा, तो साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, और कॉस π/2 माइनस एक्स। तो कैसे किया था क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व? कल किया था शायद। कौन सी प्रॉपर्टी लगा के किया था? हम्म। P4। जब π/2 हो अपर लिमिट और अंदर साइन कॉस हो तो P4 लगता ही लगता है। तो इसके बाद P4 लगाएंगे। P4 लगाने से पहले जिस फॉर्म में इंटीग्रल होता है उसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम। तो इस फॉर्म में जिस फॉर्म में इंटीग्रल है अभी, इसको तो मान लो इक्वेशन 1। और फिर P4 अप्लाइंग P4
P4 लगाते ही अब जो इंटीग्रल बनेगा उसको इक्वेशन 2, देखो क्या बनेगा इंटीग्रल I इक्वल टू 2 तो एज इट इज रहेगा, बाहर वाले 2 के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। 0 to π/2 भी एज इट इज रहेगा, बस x की जगह π/2 माइनस एक्स, तो साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स क्या बनता है, आप दो स्टेप्स में लिख देना, साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स बनेगा अल्टीमेटली कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो इसको कर दो आप अब इक्वेशन 2। फिर P4 लगाने के पहले जो इक्वेशन आई फर्स्ट और लगाने के बाद जो इक्वेशन आई टू, उसके बाद क्या करते हैं दोनों को एड अप कर दो। तो नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो एक ही इक्वेशन में एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज भी लग सकती हैं। इक्वेशन 2 वी गेट, सो I प्लस आई, LHS में I प्लस आई बिकम्स 2I, RHS में देखो इधर भी 2 है इधर भी 2 है, इधर 2 तो कॉमन आ जाएगा, लिमिट भी सेम है 0 to π/2, पहली बात तो लिमिट सेम है तभी ऐड कर सकते हो। और अंदर फंक्शन क्या बनता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल मल्टीप्लाइड बाय dx। एंड व्हाट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, नेक्स्ट स्टेप में आप इसको क्या लिख दोगे 1, तो ये इंटू dx रह गया और बाहर 2 से 2 कट गया, ठीक है। I इक्वल टू, बोलो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन 0 to π/2 सिंपली dx, जो कि क्या होता है x, तो सॉल्व होके क्या हो जाएगा x की लिमिट क्या हो जाएगी 0 to π/2, तो ये क्या हो जाता है π/2 माइनस एक्स, तो π/2 माइनस 0, आंसर इज π/2। देखो मैच करो, और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आया था, π/4 आया था, क्यों, क्योंकि इतना पार्ट का आंसर π/4 था, चेक करो। अब याद करने वाली बात तो ये थी, इतने पार्ट का आंसर क्या था, बोलो π/4, तो ये तो इसका दुगना है π/4, तो ये इसका दुगना है तो आंसर π/2 आना ही है, π/4 का दुगना कर देंगे तो π/2 आएगा ना। तो इसमें दो प्रॉपर्टीज यूज हुई, एक तो P7 द लास्ट वन एंड द P4, और P4 तो देखो बहुत सब मोस्ट कॉमनली यूज प्रॉपर्टी है, वो तो यूज होगी होगी, अभी बात के क्वेश्चंस में भी होगी। कर दूं डिलीट, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Okay. तो देखो ऐसे देखा करो, देखो π/2 अपर लिमिट है और साइन एक्स है, तो P4 का इस्तेमाल तो होगा ही होगा, लेकिन बस नीचे जीरो बनाना है। नीचे जीरो बनाने के लिए पहले P7 बना यूज कर लिया, और जीरो बन गया एक बार वो, तो फिर वापस P4 यूज कर लिया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर, अच्छा सुनो, इसको मैं वापस लेके आता हूँ। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 13 सेम प्रोसेस पे है, तो क्वेश्चन नंबर 13 को भी मैं इसी के साथ देख रहा हूँ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13 सेम प्रोसेस पे है, क्योंकि P7 दो ही जगह यूज हो रही है, -π/2 टू π/2 -π/2 टू π/2, और तो कहीं माइनस से प्लस आने का चांस दिख नहीं रहा यहाँ पे, और फिर MCQs में डायरेक्ट। तो -π/2 से π/2 P7 दो ही जगह यूज हो रही है, 11th में 13th में। 11th कर लिया तो 13th भी लगे हाथ करो, ताकि ये दोनों प्रॉपर्टी साथ के साथ सॉल्व हो जाए। रेडी, ओके। तो बताओ उसमें क्या क्या चेंजेस होगा, P7 को देख के बताओ क्या क्या चेंजेस होगा, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 13 को देख के बताओ। तो इस बार फंक्शन साइन टू द पावर 7x है, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स था, और यहाँ पे क्या है 7x, तो वही चेक करेंगे इवन ऑड, तो 7 लगा दूं, जहां जहां स्क्वायर है वहां क्या लगा दूं 7 लगा दूं, चेक करते हैं फिर क्या आंसर आता है। साइन टू द पावर 7x, ये क्या होगा साइन टू द पावर 7x, साइन ऑफ -7x की पावर 7, तो -sin x की पावर 7 क्या होती है, इसकी टोटल पावर 7 क्या करेंगे, तो ये साइन टू द पावर 7x तो बनेगा, लेकिन ऑड है तो ऑड पावर होती है, तो माइनस साइन भी निकल के आएगा। पहले इवन पावर थी साइन स्क्वायर एक्स, इसलिए वो माइनस खत्म होगा, लेकिन अभी नहीं खत्म होगा। अब साइन टू द पावर 7x तो fx था, तो ये एक्चुअली -fx बन गया, यानी अब की बार ये -fx बन गया, यानी कि अब की बार ये इवन नहीं है, क्या है ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन में तो और आसान काम है, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो यहाँ पे ये पार्ट तो इवन फंक्शन के लिए बनता था, अब क्या बनेगा, ऑड है तो आंसर 0 आएगा। ऑड केस में P7 यूज करते हैं तो आंसर क्या आता है 0, तो जो मेरा इंटीग्रल है वो हो जाता है इंटीग्रल का आंसर 0, फिर खत्म कहानी। बस और कुछ उसके बाद P4 वगैरह इसमें तो लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पिछले केस में तो क्या है वो यूज आगे सॉल्व, मतलब बच गया कुछ ना कुछ, लेकिन इस बार तो कुछ बचा ही नहीं ना, आंसर इज सी, यूजिंग P7 I इक्वल टू 0, खत्म कहानी। ठीक है, इंटीग्रल की वैल्यू 0 दे रखी है ना, एक बार निकालना P7, या फंक्शन की वैल्यू 0 दे रखी, तो I इक्वल टू I इक्वल टू इतना पार्ट इज इक्वल्स टू 0, खत्म कहानी। ठीक है, तो हो गए दोनों P7 वाले।
अब चले आगे, कर दूं उसको डिलीट। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ऐसे केस में पावर इवन है तो फंक्शन भी इवन बना, पावर ऑड है तो फंक्शन भी ऑड बना। ठीक है, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट याद कर सकते हो। 11th के बाद आ जाओ 12th वन। 12th में आइए, देखो। देखो इधर x की जगह अगर मैं पाई माइनस एक्स रखूं, x की जगह क्या रखूं, तो इधर साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है बताओ। x की जगह पाई माइनस एक्स रखूं तो साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है। साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स ही होता है। फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है ना साइन, तो साइन एक्स ही होता है। तो डिनोमिनेटर फिर भी वन प्लस साइन एक्स ही रहेगा, यानी डिनोमिनेटर सेम रहेगा, और डिनोमिनेटर सेम रहना मेरे लिए बेनिफिशियल है, ताकि हम फंक्शंस को ऐड कर सकते हैं। तो यानी कि लगा दो P4 और बना दो डिनोमिनेटर सेम। गिवन इंटीग्रल आई इक्वल टू पाई माइनस एक्स करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, P4 लगा दूंगा। इसको इक्वेशन वन माननी पड़ेगी, P4 लगाने से पहले वाली जो इंटीग्रल है उसको वन, अप्लाइंग P4 के बाद वाली जो पोजीशन है उसको इक्वेशन टू। अप्लाइंग P4 तो आई बिकम्स, आपको एग्जाम में P4 क्या है पूरा मेंशन करके आना है, जैसे हमने कल की क्लास में किया था। 0 to पाई, लिमिट नहीं चेंज होती P4 में, बस x की जगह क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स। तो x की जगह आ जाएगा पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन, अगेन x की जगह क्या आ जाएगा, अगेन x की जगह क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स। और साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स ही होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में दो स्टेप्स में कर देना, मैं एक ही स्टेप में कर देता हूँ, साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इस पोजीशन पे जो इंटीग्रल है उसको ले लो इक्वेशन टू, और फिर ऐड कर दो जैसे करते हैं। P4 का तो सेम एल्गोरिदम है जो आपको करीब करीब याद ही हो जाना है। नाउ एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, वन एंड इक्वेशन टू वी गेट, तो कर दो ऐड। तो आई प्लस आई, 2i, लिमिट रिमेन्स द सेम, 0 to पाई का 0 to पाई। अब देखो x के अंदर क्या ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे, पाई माइनस एक्स। तो क्या होगा ये x प्लस पाई माइनस एक्स लाइक दिस, और डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम वही आ जाएगा, वन प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब x माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा ओनली, आई की वैल्यू क्या बची, टू, उधर जाके 1/2, 0 to पाई, और क्या बचा पाई, और पाई भी कांस्टेंट है तो पाई को भी बाहर निकाल दो। बोलो, पाई को भी बाहर निकाला तो 1/2 की जगह क्या हो गया, पाई/2। तो न्यूमरेटर पार्ट पूरा कैंसिल आउट हो गया, बस dx बच गया डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन एक्स। कोई डाउट यहाँ तक, इंटू dx, dx तो लिख दिया मैंने। अब एक काम करते हैं, इसको रैशनलाइज कर देते हैं यहीं पे। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गया जिसको इनडेफिनेटली हमने कई बार इंटीग्रेट किया है, इफ यू रिमेंबर। इसको इंटीग्रेट कर दो, वन रैशनलाइज कर दो, वन माइनस साइन एक्स, वन माइनस साइन एक्स, देखो क्या बनता है ये। सो दिस इज इक्वल टू पाई/2 तो बाहर, इंटीग्रेशन 0 to पाई, वन माइनस साइन एक्स ऊपर बन जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगा, वन प्लस साइन एक्स इंटू वन माइनस साइन एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर, वो क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। और ये dx को बाहर रख दो, आगे बढ़ो, ऊपर आ जाओ। दिस इज इक्वल टू पाई/2, यानी आई इक्वल्स टू, आई की वैल्यू है पाई/2, 0 to पाई। अब इसको अलग अलग कर दो, वन डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, साइन बाई कॉस टेन, साइन बाई कॉस टेन, और वन बाई कॉस सेक। अब दोनों इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गए, कर दो पाई/2। सो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x, माइनस 10x सेक एक्स का इंटीग्रल सेक एक्स, और लिमिट रिमेन्स 0 to पाई, 0 to पाई है ना, पाई/2 थोड़ा ना, 0 to पाई। अब पाई/2 को तो बाहर रखो और लिमिट पुटअप करो। सो पहले तो पुटअप कर दो साहब आप पाई, पहले पाई पुटअप कर देते हैं दोनों में। तो 10 पाई माइनस सेक पाई, पाई पुटअप हो गया। अब पुटअप करो 0, माइनस 10 0, और माइनस माइनस प्लस सेक 0। अब सबकी वैल्यूज बताओ, पाई/2, बोलो 10 पाई क्या होता है, 10 पाई 0, और सेक पाई क्या होता है, कॉस पाई का रेसिप्रोकल करो, कॉस पाई क्या होता है, -1।
-1 का रेसिप्रोकल, -1 का रेसिप्रोकल 1, -1 ही होगा रेसिप्रोकल, तो -1 है और ये माइनस है तो +1 हो गया। अब आ जाओ 10 0 0 और सेक्स 0 1 +1, तो क्या बचा 1 + 1 2 हो गया ये, तो π/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर पाई। -1 सेक्स 0 -1, सेक्स 0 बताओ क्या होगा, 1 ही तो होगा। cos 0 का रेसिप्रोकल पाई, मैच हो गया आंसर। चले नेक्स्ट, तो ये भी P4 से सॉल्व हो गया। तो आपको P4 में केवल π/2 नहीं पकड़ के चलना कि साहब ऊपर π/2 ही मिले, जहां जहां फ्रैक्शनल फंक्शन है तो P4 लगाने से अगर डिनोमिनेटर अनचेंज्ड रह जाए तो वहां पे भी अपन P4 लगा सकते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर अनचेंज था तो P4 लग पाया। 13th कर ही लिया हमने। अब 14th क्वेश्चन आ जाओ, प्रॉपर्टी मैच करो, किससे मैच करता है ये। P6 सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी, सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, आई इक्वल टू दिस। सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एफ एक्स और एफ ऑफ 2a - x को मैच करो, है ना, कि ये दोनों इक्वल हैं या एक दूसरे के नेगेटिव हैं। ठीक है, ये इक्वल हैं या एक दूसरे के नेगेटिव हैं। तो यहाँ पे 2a की जगह क्या आएगा, 2 पाई। यहाँ पे 2a की जगह क्या आएगा, 2 पाई। तो चेक करो, फंक्शन को तो ले लिया मैंने एफ एक्स, तो लेट एफ एक्स बी cos⁵ तो एफ एक्स अगर ये है तो एफ ऑफ 2a - x क्या होगा वो चेक करें। तो 2a की जगह तो 2 पाई है, तो 2 पाई - x क्या होगा वो चेक करें। तो cos⁵ तो रहेगा ही रहेगा, x की जगह क्या रहेगा, 2 पाई - x। तो व्हाट इज cos 2 पाई - x, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, तो cos x ही रहेगा ना, तो cos⁵ ही हो जाएगा वापस। cos x की पावर 5 होगा तो cos⁵x ही हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू व्हाट, cos⁵x हो गया, तो f ऑफ 2 पाई - x इज इक्वल टू एफ एक्स फाइनली। तो दोनों अगर इक्वल हैं, f ऑफ 2 पाई - x और एफ एक्स इक्वल हैं, तो फिर इंटीग्रेशन बताओ यू P6 क्या कहता है। नाउ P6 स्टेट्स दैट बोलो, इंटीग्रल 0 to 2 पाई f(x) dx जो होता है, जीरो होता है, ये इक्वल होते हैं तो जीरो होता है। ट्वाइस ऑफ लिमिट हो जाती है आधी, लिमिट हो जाती है आधी और f(x) dx। फाइन, ये सीखा है हमने। तो यूजिंग P6 यहाँ पे आ जाओ। सो आई बिकम्स ट्वाइस ऑफ लिमिट तो कर दो आधी, 0 to पाई कर दो f(x) यानी कि सेम cos⁵ dx, और सामने लिख दो ये हमने यूजिंग P6 सॉल्व किया है। यूजिंग P6 ये हमने सॉल्व किया। पहले P6 क्या था वो बता दिया मैंने यहाँ पे सारा, पहले P6 एक्सप्लेन कर दिया फिर P6 लगा दिया। अब क्या करें, तो देखो 2 पाई से पाई बनाया, तो पाई से वापस π/2 बनाओ, क्योंकि अंदर cos x sin x है तो आपको एक्चुअली π/2 पसंद है ताकि P4 लग जाए। तो मैं P4 लगाने के लिए उपलक्ष्य से अगेन यूजिंग P6 इसको चेंज कर रहा हूं। तो अब वापस चेक करना पड़ेगा कि अब इस पोजीशन पे ये फंक्शन P6 लगेगा तो कौन सा केस लेगा। ठीक है, तो अब अगेन आप इसको f(x) माना था ना, तो अगेन अब आप 2a की जगह बस, जैसे पहले 2a की जगह 2 पाई लिया था, अब 2a की जगह क्या लो, पाई। ठीक है, बोलो। तो अगेन अगेन अब उसको g(x) ले लो, वैसे तो फंक्शन सेम ही है तो f(x) ही ले लो। अगेन f(x) इक्वल टू क्या है मेरे पास, cos⁵ राइट। सो f ऑफ 2 पाई की जगह पाई है, तो पाई - x, तो ये क्या हो जाएगा cos⁵ पाई - x। व्हाट इज cos पाई - x, माइनस cos x, तो माइनस cos x की पावर 5 लगाएंगे तो ऑड पावर है, तो माइनस cos x आएगा, और माइनस cos x आएगा तो क्या होगा, माइनस ऑफ f(x). तो जब f(पाई - x) और f(2 पाई - x) माइनस f(x) के बराबर हो तब P6 क्या कहता है, जीरो कहता है।
नाउ अब P6 क्या कहता है, P6 ये कहता है कि अगर 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो कब था, ये तो था व्हेन एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स जो है एफ ऑफ एक्स के बराबर, 2 पाई नहीं, मतलब प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो 2a लिखो, एफ ऑफ 2a-x जब एफ ऑफ एक्स के बराबर निकल गया है। और ये कब बनता है व्हेन, ये कब बनता है व्हेन एफ ऑफ 2a-x क्या निकल गया है, माइनस एफ एक्स निकल गया। ठीक है, तो जब माइनस एफ एक्स निकल गया तो आंसर 0 है, तो अब माइनस एफ एक्स निकल के आ रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा, अगेन आई इक्वल टू 2 इंटू इस पूरे पार्ट का आंसर क्या हो गया, 0, अगेन यूजिंग P6, तो आंसर है 0। मैच करो। तो मैंने तो पाई को पाई/2 बनाने के उपलक्ष्य से आधा किया था उसको, लेकिन वो तो सॉल्व होके, अगर मान लो वापस ये वाला केस बनता, सपोज करो वापस ये वाला केस बनता तो क्या होता बताओ। अगर वापस ये वाला केस बनता तो क्या होता बोलो, 2 की जगह तो हो जाता 4, और इंटीग्रेशन 0 की जगह, पाई की जगह पाई/2, तो 2 पाई से पाई, पाई से क्या बन जाता पाई/2, और उसके बाद फिर वही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह चलता है, ये पाई/2 - x साइन हो जाता, और आगे का सॉल्व उस हिसाब से चलते हैं। ठीक है, चलो, वो होता तब की तब देखते, अभी तो ये आंसर 0 आ गया, कर दूं डिलीट, बोलो, कर दूं डिलीट। तो P6 का यूज हुआ यहाँ पे, आ जाओ, अब कितने कर लिए हमने, 14th के बाद आ जाइए 15th। 15th तो बहुत ही सरल है, पाई/2 दिख रहा है, इसको तो होमवर्क मार्क करो, पाई/2 दिख रहा है, अंदर साइन एक्स कॉस एक्स दिख रहा है, और क्या चाहिए, डिनोमिनेटर चेंज होगा नहीं P4 लगाते ही, बोलो इक्वेशन 1, P4 लगाओ, क्विकली लगाओ शॉर्ट में ही, P4 लगाते ही अप्लाइंग P4 0 to पाई/2, तो साइन एक्स बिकम्स कॉस एक्स एंड कॉस एक्स बिकम्स, तो साइन एक्स क्या बन गया, कॉस एक्स, कॉस एक्स क्या बन गया, साइन एक्स, कैसे बना पता है ना, साइन पाई/2 माइनस एक्स करके बना, और नीचे आ जाओ 1 प्लस साइन एक्स क्या बन गया, कॉस एक्स, और कॉस एक्स क्या बन गया, साइन एक्स, तो डिनोमिनेटर तो चेंज हुआ ही नहीं, तो P4 लगाने के बाद डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ, तो और आसान काम हो जाता है ऐड करने में, जैसे ही 1 and 2 ऐड करेंगे तो सब खत्म हो गया, तो हो गया क्या, i+i2i इक्वल टू 0 to पाई/2, 0 to पाई/2, and you can see either sin x positive है, इधर माइनस sin x and then माइनस cos x and it is plus cos x, so everything is has been cancelled out, ये ऊपर बन गया 0, ऑब्वियसली रिमाइंडर जो डिनोमिनेटर है 1 plus cos x sin x, LCM will remain the same into dx, but this integral, the value of this integral is 0, मतलब इस पार्ट की फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो 0 to पाई/2 0 dx, 0 को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो you'll get 0 ओनली। ठीक है, 2i की वैल्यू 0, सो हियर i इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 0, पूरा सॉल्व करके तो आएंगे ना 0, मैच करो आंसर, आंसर की से करेक्ट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 16, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, सो वी विल सॉल्व इट आफ्टरवर्ड्स, पहले 17 पे आओ, P4 से सॉल्व हो रहा है 17 भी, P4 से खत्म करो 17 को, 16 को एक बार ट्रिपल स्टार मार्क दो, ट्रिपल स्टार मार्क, और ऐसा ना आपका एक एग्जाम्पल में भी है, अगर आपने सॉल्व किया है तो इस एक्सरसाइज से पहले कुछ एग्जाम्पल है उसमें भी है, ये देखो ये रहा एग्जाम्पल 36, तो उसमें बस क्या है, लॉग साइन एक्स है, और यहाँ पे क्या है, लॉग 1 plus cos x है, तो देखेंगे कितना चेंजेस है लॉग साइन एक्स एंड लॉग 1 plus cos x में। अभी 17th क्वेश्चन को क्विकली हम यूजिंग P4 खत्म करते हैं, जल्दी करो, i इक्वल टू, लेट द गिवन इंटीग्रल बी i, और P4 जब जब लगाते हैं तब तब लगाने से पहले वाली फॉर्म में इंटीग्रल जो होता है दैट इज कंसिडर्ड एज इक्वेशन नंबर 1, लगाओ आई, P4 लगाओ, अप्लाइंग P4 i बिकम्स व्हाट, लेट्स सी, तो क्या होता है, लिमिट रिमेन्स द सेम, क्या करते हैं, x की जगह x की जगह a-x, तो रूट x बिकम्स व्हाट, रूट ऑफ a-x डिवाइडेड बाय, नीचे वाला रूट x ऑल्सो बिकम्स रूट ऑफ a-x, प्लस अब जो अगला टर्म है रूट ऑफ a-x, उसमें भी x की जगह a-x, तो देखो a माइनस रिमेन्स द सेम, और इस x की जगह क्या लगेगा, a-x, फाइन, क्लियर, और इंटू dx तो रहेगा लगेगा, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यू कैन सी a-a कट जाएगा, और माइनस ऑफ -x क्या रह जाएगा x, तो आप इसको 2 स्टेप्स में करिएगा, मैं इसको एक स्टेप में x ही लिख देता हूं, तो यू कैन सी डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम,
और डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम, तो एलसीएम वही आ जाएगा और ऐड करने में हमको सहूलत होगी। ठीक है, सो इस फॉर्म में जो इंटीग्रल है, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 और आंसर बड़ा आसान बन जाएगा। इक्वेशन 1 एंड 2, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, equation 1 and equation 2, we get, adding equation 1 and 2 we get, let's see, I plus I is 2I, लिमिट रिमेन्स द सेम 0 to a, तो 0 to a। अब देखो उसका न्यूमरेटर पार्ट क्या है, रूट एक्स, इसका न्यूमरेटर पार्ट क्या है, सो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर से सेम, तो रूट एक्स प्लस इसका न्यूमरेटर पार्ट है रूट ऑफ ए माइनस एक्स, और एलसीएम वही आ जाएगा रूट एक्स प्लस रूट ऑफ ए माइनस एक्स। देखिए जरा, परिवार से परिवार खत्म, परिवार से परिवार कैंसिल आउट, डन, क्या बचा ओनली, तो आई बिकम्स 2 को इधर भेजो तो हाफ इंटीग्रल 0 टू ए डीएक्स, इंटीग्रल डीएक्स बोलो जल्दी से, अच्छा ए की फॉर्म में था ये, कोई बात नहीं, 1/2 एक्स हो जाएगा ये, और एक्स पे लिमिट लगाओ 0 टू ए, सो इट इज लाइक हाफ इनटू ए माइनस 0, सो इट इज आंसर इज a/2। मैच करो आंसर किससे क्विकली, तो इजी था ये। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर बीइंग सॉल्व्ड बाय यूजिंग T4, ये नोटिस किया आपने, T4 इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रॉपर्टी हियर। सो क्वेश्चन नंबर 16 के तरफ चलते हैं अब अपन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ ऑल, लेट द गिवन इंटीग्रल बी आई। 18 को देख लेंगे बाद में, 18 डिफरेंट फॉर्मेट का है। अच्छा 18 तो होमवर्क मार्क करो, 18 क्या करवाना है, मॉड्यूलस है तो मॉड्यूलस में P4 P2 लगा दोगे ना, हाँ मॉडुलस है तो P2 लगाओगे, बस ये बताओ लिमिट कहाँ पे ब्रेक होगी, 0 to 4 है तो कहाँ पे ब्रेक होगी, मॉडुलस x-1 है तो ये किस तरीके से खुलेगा, दो बार, 1 से लेफ्ट में अलग खुलेगा, x-1 को 0 से इक्वेट करो तो x इक्वल टू 1, तो 1 के लेफ्ट में अलग खुलेगा, 1 के राइट में अलग खुलेगा, तो इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दो देन, तो 0 to 1 अलग कर दो प्लस 1 to 4 अलग कर दो, ब्रेकिंग द लिमिट्स वाली प्रॉपर्टी लगाओ, तो ये मॉडुलस x-1 यहाँ पर भी लगाओ इंटू डी एक्स, और मॉडुलस x-1 वहां पर भी लगाओ इंटू डी एक्स, यूजिंग P2, यूजिंग P2। मॉडुलस फंक्शन के लिए तो फिक्स है P2, P2 का मोनोपोली है मॉडुलस के लिए, मॉडुलस सॉल्व करने के लिए P2 बनी है, से मानो, ठीक है। आगे बढ़ो, तो अब 0 to 1, 1 के लेफ्ट में ये नेगेटिव खुलता है मॉडुलस, तो 0 to 1 में तो x-1 का नेगेटिव करना जरा, 1 माइनस एक्स, डन, और 1 के लेफ्ट में ये पॉजिटिव खुलता है तो x-1 का पॉजिटिव फॉर्म x-1 ही रहेगा। अब मॉडुलस हट गया, मॉडुलस हट गया तो आगे का काम सॉल्व कर देंगे, अलग अलग लिमिट सॉल्व कर दो, ये हो जाता है x माइनस x² बाय 2 जिसकी लिमिट 0 to 1, और ये हो जाता है x² बाय 2 माइनस एक्स जिसकी लिमिट 1 to 4। अब कर लोगे सॉल्व, हो जाएगा आगे का काम, बस लिमिट्स रख के सॉल्व करना है। चलो अब आप आओ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, और 19 डिफरेंट स्ट्रक्चर का इसको बाद में देखेंगे। 16th क्वेश्चन देखो, लेट द गिवन इंटीग्रल बी आई, हो गया मार्क, अगर मैं इसमें P4 लगा दूं स्ट्रेट अवे तो cos x बिकम्स sin x, एंड देन फिर अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो log 1 प्लस cos x और log 1 प्लस sin x को ऐड करने से क्या मिलेगा, log a इंटू log a प्लस log p क्या होता है, log ऑफ ए बी, log ऑफ ए बी, तो उससे कुछ होगा, log ऑफ ए बी का मतलब हो गया log ऑफ 1 प्लस cos x इंटू 1 प्लस sin x, राइट। क्लास दूसरी चल रही है, बताओ, log 1 प्लस cos x, मीटिंग चेंज करनी पड़ेगी 2 मिनट। तो यानी कि वो बन जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 फिर लॉग ए प्लस लॉग बी करेंगे तो लॉग ऑफ ए इंटू बी, तो 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा ना फायदा। चलो तो फिर P4 लगा दो, ये पहले थोड़ा सा माइंड कैलकुलेशन करके देखेंगे, और P4 लगाते हैं जब हम, तो लगाने से पहले वाली चीज को हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नाउ अप्लाइंग P4, अप्लाइंग P4, तो I becomes what, I becomes लिमिट रिमेन्स द सेम P4 में 0 to पाई log 1 प्लस, और पाई माइनस एक्स जब मैं करूंगा तो कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होता है, कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होता है,
माइनस कॉस एक्स, तो इसको मैं 1 + कॉस एक्स की जगह माइनस कॉस एक्स लिख दूं dx। इस फॉर्म में इक्वेशन 2 मान लो और ऐड कर दो दोनों इक्वेशंस को। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2। एडिंग इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2 we get, तो i plus i becomes 2i, 0 to pi 0 to pi 0 to pi, log a plus log b, log of ab, log of ab का मतलब हो गया 1 + cos x इंटू 1 - cos x, यही तो होगा ab dx। तो इम्प्लाइज i इक्वल टू 1/2 0 to pi log, what is 1 + cos x into 1 - cos x, 1 - cos² x, दैट इज इक्वल टू sin²x। और क्योंकि log लगा हुआ है तो ये 2 भी बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दूं, 1/2 तो पहले ही था और ये 2 बाहर आ गया इंटू 2, और आगे क्या बना 0 to pi, आगे बोलो log sin x dx। यहां तक कोई डाउट? 2 से 2 हो गया कैंसिल आउट। सो आई की वैल्यू फाइनली आ गई मेरे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइनली मेरे पास आई की वैल्यू क्या आ गई, या नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा मैं। फाइनली मेरे पास इम्प्लाइज आई की वैल्यू क्या आ गई बोलो, इंटीग्रल 0 to pi, इंटीग्रल 0 to pi log sin x, यही आई क्या? अब आप वो एग्जाम्पल देखो, क्या है एग्जाम्पल 37, 36 कौन सा है? अच्छा, उसमें है 0 to pi/2 और मेरे पास है 0 to pi, तो करीब करीब उसके फॉर्मेट का चेंज हो गया है ना। उसके आगे का काम उस एग्जाम्पल से मैच करेगा, इसके आगे का काम। तो अब अपन क्या करते हैं, अगेन सपोज करो मैं एक बार फिर से P4 लगाता हूं, एक बार फिर से अगर मैं P4 लगाता हूं, तो साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है, तो सेम ही रहेगा, तो यानी कि कोई फायदा नहीं है ना। पाई/2 होता तो फायदा होता, साइन एक्स कॉस एक्स बन जाता। तो यानी कि पाई को सर पाई/2 बना दो, फिर P4 लगाना आप। और हाफ करने का तरीका कौन सा है, लिमिट, अपर लिमिट को हाफ करने का तरीका कौन सा, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें, P6, सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी में हम उसको आधा कर देते हैं। तो 6 प्रॉपर्टी यूज करने के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि एफ एक्स और एफ ऑफ 2a - x में क्या रिलेशन है, उसके साथ 6 प्रॉपर्टी का डिसीजन होगा। तो मैं यहां से क्या कर लेता हूं, फंक्शन मान लेता हूं एफ एक्स, लेट एफ एक्स बी, जो भी फंक्शन है अंदर जैसा भी है, लॉग साइन एक्स। तो एफ एक्स अगर ये है, तो एफ ऑफ 2a - x, तो 2a की जगह तो पाई है, तो पाई - x चेक करो क्या बनेगा, लॉग ऑफ साइन ऑफ पाई - x। अब साइन ऑफ पाई - x क्या होता है, साइन एक्स ही होता है, तो ये सेम बना, सेम बना, यानी कि एफ एक्स ही बना। तो अगर एफ ऑफ पाई - x एफ एक्स ही रहता है, तो P6 क्या कहता है फिर, P6 ये कहता है फिर इंटीग्रेशन 0 to 2a जो होगा वो हाफ हो जाएगा और डबल बार आ जाएगा, मतलब एफ एक्स लिख देता हूँ अभी तो यहाँ पे मैं। अगर ये दोनों सेम रहते हैं तो क्या करते हैं अपन, 2a का 2 तो बाहर कर देते हैं और अपर लिमिट को क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, 0 to a एफ एक्स हो जाता है। तो मुझे भी वैसे भी तो हाफ ही करना था, तो मेरा अब आई क्या बनेगा बताओ, सो आई बिकम्स 2 लिख दूं बाहर, और 0 to pi की जगह क्या कर दूं मैं, पाई/2 लॉग साइन एक्स dx। अब आप मैच करो, एग्जाम्पल 37 से एग्जैक्ट मैच है। हम्म, एग्जाम्पल 37 से एग्जैक्ट मैच है, बोलो। एग्जाम्पल 36, एग्जाम्पल 36 क्या है? अच्छा, 0 to pi/2 लॉग साइन एक्स है ना, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, यही तो है, 0 to pi/2 लॉग साइन एक्स, और उधर भी क्या है 0 to pi/2। तो इसके आगे का काम तो इसके आगे चलेगा, दैट मीन्स हमने जो क्वेश्चन किया है वो एग्जाम्पल से भी बढ़कर है, उस एग्जाम्पल तक पहुंचने के लिए भी 2 प्रॉपर्टी लगानी पड़ी, एक P4 और एक P6, लेकिन अब ये लग गई तो इसके आगे का काम एग्जाम्पल से मैच करेगा। और अब करना क्या है, वापस P4 लगानी है, क्योंकि पाई/2 जब भी मिल जाता है तो साइन एक्स बिकम्स व्हाट, कॉस एक्स। ठीक है, लगाओ P4 और P2, अप्लाइंग P2। तो उससे पहले इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, P4 लगाने से पहले जो भी चीज है उसको क्या माना जाता है, इक्वेशन
वन तो हो गया था शायद, है ना? वन और टू तो हो गया था, तो थ्री मानना पड़ेगा इसको। अप्लाइंग P4, अप्लाइंग P4, तो आई इक्वल टू, बाहर टू रखा हुआ है तो टू तो रखना ही पड़ेगा, 0 2, और फिर पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 भी रखना ही पड़ेगा। और लॉग साइन एक्स क्या बन जाएगा, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, यानी लॉग कॉस एक्स dx। इसको ले लो इक्वेशन 4, अब ऐड कर दो दोनों को। नाउ एडिंग इक्वेशन 3 and 4, नाउ एडिंग equation 3 and equation 4, we get, so equation 3 plus equation 4, I plus I 2i, और इक्वेशन 3 में भी बाहर 2 है, इक्वेशन 4 में भी बाहर 2 है, तो 2 तो कॉमन आ जाएगा पहले की बार की तरह। लिमिट रिमेन्स द सेम, 0 to पाई बाय 2, और फंक्शंस को ऐड करो। तो log sin x प्लस log cos x, log a प्लस log p, log ऑफ ए बी, तो ए बी का मतलब sin x इंटू कॉस एक्स, sin x इंटू कॉस एक्स dx। 2 से 2 कट गया नेक्स्ट स्टेप में, तो i इज इक्वल टू 0 to पाई बाय 2। अब अंदर है मेरे पास log sin x cos x, sin x cos x को एक 2 अगर मिल जाए तो ये sin 2x हो जाता है, तो इसको इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 कर दो log के अंदर वाली चीज को, तो ये हो जाता है 2 sin x cos x, और डिवाइडेड बाय 2 भी करना पड़ेगा dx, जो कि नेक्स्ट स्टेप पे हो जाता है 0 to पाई बाय 2। 2 sin x cos x क्या होगा, sin 2x, sin 2x के नीचे 2 है ना, मतलब log पूरे पे लग रहा है, ठीक है, 1/2 बाहर। ठीक है, अब इसको log ऑफ a बाई बी से सॉल्व करो तो क्या बनता है, log a माइनस log b, 0 to पाई बाय 2 log a मतलब log sin 2x माइनस log b यानी log 2, और मल्टीप्लाइड बाय dx। नेक्स्ट स्टेप में आप दो अलग इंटीग्रल्स बना दो, क्योंकि वो तो कांस्टेंट बन रहा है और ये वापस फंक्शन फॉर्म में बन रहा है। दो अलग इंटीग्रल्स में इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो आई इक्वल टू 0 to पाई बाय 2, पाई बाय 2 तक आ चुके हैं ना हम, log sin 2x है वहां पे dx, और फिर माइनस था प्लस था, माइनस था, माइनस अगेन वहां पे log 2 तो कांस्टेंट है, तो माइनस log 2 बाहर निकाल दो, और अंदर केवल क्या बच जाता है, 0 to पाई बाय 2 dx। फाइन। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, उसको तो जितना सॉल्व हो सकता है कर देते हैं, तो 0 to पाई बाय 2 एक बार के लिए इसको कॉपी पेस्ट मारो, log sin 2x dx माइनस log 2 तो बाहर, और उसका आंसर क्या आ जाएगा, x, जिसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 to पाई बाय 2। तो नेक्स्ट स्टेप में वो सेकंड टर्म तो सॉल्व हो गई पूरी, log sin 2x dx, उसको सॉल्व कर दो, तो log 2 तो बाहर, मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 2, तो माइनस पाई बाय 2 log 2 लिख दूं, माइनस पाई बाय 2 log 2, ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे 2x की जगह मुझे x बनाना है, ताकि मैं पाई बाय 2 माइनस एक्स को cos x बनाऊं, तो लेट 2x बी t, लेट 2x बी x, लेट 2x बी t। तो जैसे ही मैंने 2x को t लिया, तो डिफरेंशिएटिंग सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं, मतलब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, वी गेट 2 dx, वी गेट 2 dx इक्वल टू dt, तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt/2, हाँ dt/2। बट जब आप सब्स्टिट्यूशन डेफिनेट इंटीग्रल में लगाते हैं तो लिमिट्स भी सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती है, ठीक है। तो व्हेन x इक्वल टू, वो x की वैल्यू थी, व्हेन, वो तो x की वैल्यूज हैं, व्हेन x इक्वल टू लोअर लिमिट क्या है, 0, व्हेन x इक्वल टू अपर लिमिट क्या है, पाई बाय 2, तो इसके हिसाब से t भी तो सब्स्टिट्यूट होगा, तो t बिकम्स व्हाट, एंड t हियर बिकम्स व्हाट, तो t x की जगह 0 और पाई बाय 2 पुटअप कर दो, 2 into 0 क्या होता है, 0, और 2 into पाई बाय 2 क्या होता है, पाई, तो लिमिट जो 0 to पाई बाय 2 थी अब 0 to पाई बन गई है, ठीक है। इधर आ जाओ, तो आई क्या बनेगा मेरा, सो आई इक्वल टू, क्यों, तो कल भी लेट हो गए तो आते भी तो लेट हो, कितने बजे आते हो, आज कितने बजे आए थे, फिर अभी कितना टाइम हो रहा है, 5:18 पे आए थे आप, देखूं मैं टाइम, 5:16 पे तो मेरा मैसेज आया है, उसके 10 मिनट बाद आए हो, 0 to
पाई/2 क्या बन जाएगा, 0 to पाई। उसके बाद क्या होगा, जाओ, लॉग साइन, और 2x बिकम्स व्हाट, टी, और dx बिकम्स व्हाट, dt/2। तो dt/2 यानी 1/2 बाहर और dt, और वो बाहर, बाकी का तो सॉल्व हो ही चुका है, इसको तो कॉपी पेस्ट मानना है बस आपको। पाई/2 log 2 माइनस पाई/2 log 2 इक्वल टू, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे ये जो जिस फॉर्म में अभी दिखाई दे रहा है, log sin t dt, और 0 to पाई, पाई है पाई/2 है, 0 to पाई, ये क्या मेरा एक्चुअल क्वेश्चन था क्या, कहीं ना कहीं चेक करो, ये मेरी आई की वैल्यू थी क्या, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेप में आई की वैल्यू यही थी, ये रही, ये आई की वैल्यू तो थी। तो 0 to पाई log sin x dx को तो मैं आई लिख सकता हूँ ना, और मेरे पास वहां पे क्या है, 0 to पाई log sin x नहीं है, log sin t है। तो P0 पहली वाली प्रॉपर्टी पहली बार यूज हो रही है, जिसमें अपन क्या करते हैं, डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी t को हम क्या लगा देते हैं, x लगा देते हैं। तो अप्लाइंग P0, पहली प्रॉपर्टी थी वो, अप्लाइंग P0 वी गेट I इक्वल टू हाफ 0 to पाई लॉग साइन टी को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन एक्स, लेकिन फिर dt को भी क्या लिखना पड़ेगा, डी एक्स, और बाकी वो तो सेम पाई/2 log 2। तो अब इतना पार्ट तो मेरा आई था क्या, चेक करो, कहीं ना कहीं इतना पार्ट तो मैंने आई लगा के छोड़ा है किसी न किसी स्टेप में, ये रहा, ये तो आई की वैल्यू है, तो उसको मैं सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ वापस आई से, और गेम ओवर। सो इट इज लाइक 1/2 आई माइनस पाई/2 log 2, और ये किसकी वैल्यू हो गई, आई की। तो ये 1/2 आई, ये हाफ आई इधर आ जाएगा, तो आई माइनस आई क्या हो जाएगा, हाफ आई, ये हाफ आई इधर आ जाएगा, तो आई माइनस आई क्या हो जाएगा, हाफ आई, इधर आ जाओ राइट साइड में, हाफ आई इक्वल टू उधर क्या बचा, माइनस पाई/2 log 2, 2 से 2 और काट दो, तो फाइनली आई की वैल्यू क्या आ गई, मैच करो। और जो एग्जाम्पल में है, जो एग्जाम्पल में है उससे मेरा कितना अलग है, देखो, इतना पार्ट एग्जाम्पल में 0 to पाई/2 log sin x, ठीक है। तो एग्जाम्पल में जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है बताओ, -पाई/2 log 2। तो जो एग्जाम्पल में आंसर आ रहा है उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, क्यों मेरा आंसर तो उससे ट्वाइस आएगा ना, देखो इधर, तो इसको जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से 2 कट के वही -पाई/2 आ रहा है ना, ठीक है। सो क्या क्या यूज हुआ यहाँ पे, फटाफट रिवाइज करो। सबसे पहले तो P4 यूज किया मैंने, P4 यूज करके मैंने 1 + cos x को 1 - cos x बनाया, ऐड करके log sin x बनाया, log sin स्क्वायर x बनाया, 2 को बाहर निकल के log sin x बनाया। इस स्टेप पे हमने क्या किया, वापस अब इसको हाफ किया, हाफ किया तो हाफ करने के लिए P6 यूज किया, P6 से मैंने 0 to पाई को 0 to पाई/2 बना दिया, यहाँ तक आते आते ये। इतना करने के बाद अभी एग्जाम्पल का पार्ट है, एग्जाम्पल की में आप चेक कर सकते हो क्या क्या करेंगे, पाई/2 है, साइन एक्स है, ये तो मौका और दस्तूर होते हैं, पाई/2 है और साइन एक्स से लगाओ P4, तो बना दो उसको cos x, cos x बना दिया तो log cos x, फिर ऐड किया तो log sin x cos x, फिर इसको sin 2x बना दिया, sin 2x बनाते एक log 2 और निकल के आ गया, उसको अलग सॉल्व करके छोड़ दिया। 2x को वापस x बनाने के उपलक्ष्य से मैंने t बनाया, t से सब्सटीट्यूट किया, t से सब्सटीट्यूट किया तो sin t हो गया, और log sin t dt वापस वही इंटीग्रल से मैच हो गया, P0 लगा दिया, तो P6 नहीं P4 P6, P4 और P6 लगाने के बाद तो आप एग्जाम्पल से मैच हुए हो। फिर एग्जाम्पल में क्या करना है, P4 सब्सटीट्यूशन, P4 then integration by substitution and then P0। तो दिस इज ऑल व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू इन दिस क्वेश्चन। समझ आया, कर दूं डिलीट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आपका भी है स्कूल, नहीं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, 18 तो हो गया सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 19 दिखने में ही भयानक है, बाकी है इजी। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, इस तरीके के स्ट्रक्चर, कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, उटपटांग से चीजें गिवन है, ये बड़े सरल होते हैं, बस इसको ध्यान से रीड आउट करने की जरूरत होती है। देखो, आपको प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू ये है, फाइन, ये तो टू प्रूव है, शो दैट कह रहा है ना, और आपको गिवन क्या है कि f(x) इक्वल टू f(a - x) है, पहला गिवन पॉइंट, दिस इज फर्स्ट गिवन पॉइंट, और दूसरा गिवन पॉइंट ये है कि g(x + g(a - x) इक्वल टू 4। उधर देखो f(a - x) की वैल्यू है, तो इधर से भी g(a - x) की वैल्यू निकाल लो, g(a - x) की वैल्यू क्या होगी बताओ, यूज कर 4 - g(x)। तो अब जो दो गिवन पॉइंट्स हैं, दोनों गिवन पॉइंट्स में
एफ ऑफ ए माइनस एक्स और जी ऑफ ए माइनस एक्स दोनों की वैल्यू है मेरे पास। तो यानी कि a माइनस एक्स करना पड़ेगा, a माइनस एक्स करने के लिए P4 यूज करना पड़ेगा। इधर भी a माइनस एक्स हो जाएगा और उधर भी a माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, इसका LHS पार्ट पकड़ के और P4 इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, तो प्रूफ सेक्शन के अंदर हम सबसे पहले करेंगे LHS पार्ट उठाएंगे। बताओ LHS पार्ट इज, जो भी प्रूव करना है उसका LHS पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय g ऑफ x इंटू dx, राइट। तो P4 लगाओ, अप्लाइंग P4, अप्लाइंग P4, तो वी गेट तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 0 to a तो 0 to a ही रहेगा। हम्म, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस एक्स, और जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, जी ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। और एफ ऑफ ए माइनस एक्स और जी ऑफ ए माइनस एक्स की वैल्यू मुझे गिवन पॉइंट्स में कॉपी पेस्ट कर दूं मैं, तो क्या हो जाता है, ये 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स क्या, एक्चुअली एफ ऑफ एक्स ही है तो, और ब्रैकेट लगा दो, जी ऑफ ए माइनस एक्स क्या है, 4 - g ऑफ एक्स डी एक्स। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, एफ ऑफ एक्स को 4 से और एफ ऑफ एक्स को जी एक्स से कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनता है, दो इंटीग्रल्स में टूट जाता है, राइट। तो पहला इंटीग्रल है 0 to a, पहला इंटीग्रल क्या होगा बताओ। चलो एक बार इंटीग्रल मत तोड़ो, बस अंदर फंक्शंस मल्टीप्लाई करो, 0 to a 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स, 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है, होल मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, ऐसे ही कुछ बनता है क्या, बोलो। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट। ओके, एक काम करते हैं, ये जो गिवन इंटीग्रल था ना एलएचएस पार्ट में, उसको हम आई से स्टार्ट करते हैं, मतलब इसको हम ए आई मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यही स्ट्रक्चर बाद में निकल गया है, तो आई को आई से रिप्लेस करना, देखो इधर एलएचएस से रिप्लेस करेंगे तो अजीब सा लगेगा कि 4 of f of x माइनस एलएचएस पार्ट, तो अजीब सा लगेगा। तो लेट द गिवन इंटीग्रल जो एलएचएस पार्ट में उसको हमने आई मान लिया, तो ये भी आई की वैल्यू है, तो ये भी आई की वैल्यू है, तो ये भी तो आई की वैल्यू है। जब मैं अलग अलग करूंगा तो इक्वल टू ऊपर आ जाओ, ये हो जाता है आई इक्वल टू, अलग अलग कर दो तो 4 को तो निकाल दो बाहर, इंटीग्रल 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एक इंटीग्रल तो ये बन गया, माइनस 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये पार्ट आई बन गया मेरा, तो इट इज लाइक 4 × 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस आई, और इधर भी आई, एंड व्हाट इज आई प्लस आई, 2i इक्वल टू 4 × इंटीग्रल 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो 2 से 2 टाइम्स कट गया ये, ठीक है। अब आई क्या माना था आपने, एलएचएस पार्ट, आई क्या माना था आपने, वापस लिख दो, चलो आई क्या माना था आपने, इंटीग्रल 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये तो माना था आपने, आई वापस कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने आई को, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स, और इधर जो आया उसको कॉपी पेस्ट मारो, 2 twice of 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। समझ आया। तो पहले तो गिवन पॉइंट्स को डिकोड कर दो और बाद में एलएचएस पार्ट को आई मान के सॉल्व करो, एलएचएस पार्ट को आई मान के सॉल्व करोगे तो फाइनली जो आई है वो आरएचएस पार्ट के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, समझ आया। चलो एमसीक्यूज देखो, 20th को सॉल्व करते हैं। जैसे ही मुझे यहाँ पे -π/2 to π/2 दिखा तो आपको P7 की याद आई, तो P7 की याद आई तो P7 की में अपन फंक्शन को चेक करते हैं कि इवन है या ऑड है ना। तो एफ ऑफ एक्स, लेट एफ ऑफ एक्स भी, फंक्शन क्या है बोलो, इधर से शुरू करता हूँ, लेट एफ ऑफ एक्स भी क्या है, x³ प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10⁵x प्लस 1। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा चेक करना है, सो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा बताओ, एक्स की जगह माइनस एक्स, 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 और फिर +1 रिमेन्स द सेम।
अब सॉल्व करो। माइनस एक्स का क्यूब क्या होता है, माइनस एक्स क्यूब। ये माइनस को छोड़ो एक बार, कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स, और माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, और टेन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस टेन एक्स। तो माइनस टेन एक्स है और फिर पावर भी ऑड है, तो फिर माइनस टेन टू द पावर फाइव एक्स प्लस वन। तो आप ध्यान से देखो, जो एफ ऑफ माइनस एक्स है वो ना तो बराबर निकला और ना ही माइनस निकला, ना ही एग्जैक्टली नेगेटिव निकला। है तो बराबर आना चाहिए, एग्जैक्टली नेगेटिव आना चाहिए। अगर ये फंक्शन इतना ही होता तब काम बन जाता, चेक करो। ये इतना पार्ट इसका एग्जैक्टली नेगेटिव है, इतना पार्ट इसका एग्जैक्टली नेगेटिव है, प्लस वन दिक्कत कर रहा है। तो एक काम करते हैं ना, इस गिवन इंटीग्रल को दो इंटीग्रल्स में तोड़ देते हैं, ये अलग और ये अलग। तो उस रेफरेंस से देखेंगे तो फिर एफ ऑफ एक्स इतना ही मानेंगे, ये इतना ही आएगा, ये इतना ही आएगा, और ये फाइनल ये माइनस एफ एक्स बन जाएगा, बन जाएगा। तो जितना पार्ट जो माइनस एफ एक्स बन रहा है वो तो हो गया जीरो। तो आपको इंटीग्रेशन एक्स को सॉल्व करना है, बस इंटीग्रेशन वन इंटू डी एक्स एंड डी एक्स को सॉल्व करना है। ठीक है, सो हमारा आई हो जाता है इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, इतना पार्ट तो हो गया जीरो। जीरो मतलब जीरो तो नहीं फिर इसका आंसर ही जीरो होता है ना। तो या तो फिर आप इसको ऐसे ब्रेक करो, पहले इसको लिखो एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस टेन टू द पावर फाइव एक्स डी एक्स, और फिर उसको अलग रखो प्लस इंटीग्रल माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू और वन इंटू डी एक्स एन डी एक्स। अब ये इतना पार्ट जो है वो मेरा बन गया है जीरो, और उसको सॉल्व कर दो तो हो जाता है एक्स की लिमिट माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो जीरो हो ही गया, पाई बाय टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे वापस माइनस पाई बाय टू, तो पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू, एंड व्हाट इज पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू, पाई, एंड पाई ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द फाइनल आंसर। चेक करो। तो माइनस प्लस आ जाए तो पी सेवन तो लगेगी, किसी भी फॉर्म में लगे, कुछ तिक्रम लगा के लगे लेकिन लगेगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 21st। पाई बाय टू है और अंदर साइन और कॉस है, इससे ज्यादा क्या चाहिए, बोलो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, पी फोर। और लगाने से पहले उसको क्या मान लेंगे हम, इक्वेशन वन। पी फोर लगाने के बाद आई इक्वल टू जीरो टू पाई बाय टू लॉग, जहां जहां साइन एक्स है वहां वहां, तो फोर प्लस थ्री साइन एक्स, फोर प्लस थ्री कॉस एक्स, और फोर प्लस थ्री कॉस एक्स, फोर प्लस थ्री साइन एक्स इंटू डी एक्स। इस फॉर्म में ये हो जाएगी इक्वेशन टू। कर दें ऐड, इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू, आई प्लस आई गिव्स मी टू आई, जीरो टू पाई बाय टू। अब लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ऑफ ए इंटू बी। तो ए क्या है, फोर प्लस थ्री साइन एक्स डिवाइडेड बाय फोर प्लस थ्री कॉस एक्स, ये तो है ए। इंटू बी क्या है, फोर प्लस थ्री कॉस एक्स डिवाइडेड बाय फोर प्लस थ्री साइन एक्स। वैसे तो प्लस ही कर रहे हैं लेकिन लॉग लगा हुआ है इसलिए इंटू हो गया। लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ऑफ ए इंटू बी इंटू डी एक्स। तो कट कट आ गए सब, फोर प्लस थ्री साइन एक्स, फोर प्लस थ्री साइन एक्स से फोर प्लस फॉर्म। तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू हाफ इंटीग्रल जीरो टू पाई बाय टू लॉग वन, एंड व्हाट इज लॉग वन, तो आंसर इज जीरो, वन बाय टू इंटू जीरो, दैट इज जीरो, ऑप्शन नंबर सी। तो दोनों का आंसर ऑप्शन नंबर सी, दोनों एमसीक्यूज का। अब इस क्वेश्चन में कई बच्चे इतना, जैसे लॉग वन आ गया ना, तो ये इग्नोर कर दें कि यहाँ लॉग है, और ये याद रह जाए कि बस वन ही है। तो वन इंटू डी एक्स तो क्या होता है एक्स, फिर एक्स की लिमिट क्या लगाते हैं हम, जीरो टू पाई बाय टू, तो आंसर क्या आ जाता है पाई बाय टू। इसके इस तरीके से सॉल्व करें तो पाई बाय टू, अच्छा वन बाय टू भी लगा देंगे तो पाई बाय फोर। बट वो नहीं करना है, आपको ये देखना है कि ये वन तो बना है लेकिन लॉग वन बना है, तो लॉग वन जीरो होता है। ठीक है, हो गया। प्रॉपर्टीज सॉल्व, चैप्टर सॉल्व, सारे कॉन्सेप्ट सॉल्व। हाँ हाँ, मिसलेनियस। तो मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स आप देखना अपने आप से शुरू करो, कल से अपन मिसलेनियस कितने दिन में हो जाएंगे, इसका तो क्या एस्टिमेट लगाएं, अभी ये कितने दिन में हुए, 20 क्वेश्चन 2 दिन में हुए तो 40 क्वेश्चन 4 दिन तो मानो। देखते हैं देखें।
तो एग्जाम्पल्स आप अपने आप सॉल्व करते चलो, प्लस इसका एक वो वाला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है मेरी तरफ से हो चुका है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16 में जहां पे वो एग्जाम्पल तक हम आए तो मैंने मैथ्स करवा दिया था, इसके बाद का काम एग्जाम्पल में, तो वो एग्जाम्पल भी यहाँ से सॉल्व हो चुका। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, नाइस डे, कीप लर्निंग।